हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। और जो भी वीडियो डाल रही हूँ मैं ये इस बुक से डाल रही हूँ। ये पवन भंवरिया जी की बुक है। राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। और कल मैंने राजस्थान की लोक देवियों की वीडियो डाली थी, जिसको आप लोगों के द्वारा बहुत प्यार दिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो बच्चों। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। कमेंट तो कमेंट तो ज़रूर से करना है आपको। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलिए शुरू करते हैं। और ये भी बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। मेरा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। आज जो भूभाग राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह आदिकाल से ही विभिन्न धर्मों संप्रदायों को मानने वाले लोग निवास करते आए हैं। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान के धार्मिक विश्वासों की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान का पहले भी कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य से तो और भी हमें राजस्थान की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। भारत के अन्य भागों में पनपी धार्मिक विचारधाराओं ने राजस्थान को प्रभावित किया तथा साथ ही राजस्थान में जन्मे संत एवं संप्रदायों का प्रभाव भी भारत के अन्य भागों में देखने को मिलता है। पहला संप्रदाय पढ़ते हैं हम रामसनेही संप्रदाय। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र चार स्थानों पर हुए हैं, जैसे रैण, शाहपुरा, सिंगथल, खेड़ापा में। क्रमश रैण शाखा के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। शाहपुरा शाखा के संस्थापक है रामचरण जी और सिंगथल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी और खेड़ापा के रामदास जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये चारों शाखाएं मूलतः रामानंद की शिष्य परंपरा से उत्पन्न हुई है, जिसमें रैण शाहपुरा की शाखाएं दांतड़ा मेवाड़ के प्रसिद्ध विचारक संत दास से तथा सिंगतल व खेड़ापा की शाखाएं दूलचासर बीकानेर के संत जयमल दास से संबंधित है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को सोडाग्राम जयपुर में एक विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी, जिनका जन्म 1719 में हुआ था और कहाँ? सोडाग्राम जयपुर में। जिनके बचपन का नाम राम किशन था। इनकी पिता का नाम भक्ताराम और माता का नाम देवजी था और पत्नी का नाम गुलाब कंवर था। रामचरण जी एक रात घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा पहुंचे। वहां दांतड़ा मेवाड़ में रह रहे स्वामी कृपा राम जी की महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। इन्होंने रामचरण जी ने किसको गुरु बनाया? स्वामी कृपा राम जी महाराज को। 1751 में उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। और पहले इनका बचपन का नाम क्या था? रामकिशन था। और रामचरण जी नाम किसने दिया था? इनके गुरु कृपा राम जी ने इनको रामचरण जी नाम दिया था। विक्रमी संवत 1760 ईस्वी में रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की मूल गद्दी शाहपुरा में स्थित है और शाहपुरा के नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया था तथा उसी स्थान पर वर्तमान मठ स्थापित किया गया है। रामचरण जी का स्वर्गवास 1798 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ, जहाँ होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोल का मेला लगता है। फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा में और रामचरण जी के उपलक्ष्य में लगता है। इनके कुल 12 प्रधान शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा में गीतों का संग्रह है और अर्णब वाणी के नाम से कहलाता है। ये अर्णब वाणी कहलाता है। शिक्षाएं रामचरण जी की क्या शिक्षा है कि ये गुरु को ही ब्रह्म रूप मानते हैं। गुरु ही संसार रूपी सागर से मनुष्य को पार उतार सकता है। ये गुरु को ही परम परमेश्वर मानते हैं। स्वामी रामचरण जी ने राम नाम के स्मरण पर अत्यधिक बल दिया है। उनका कहना था कि राम के स्मरण से ही सहजी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। स्वामी रामचरण ने सत्संग पर भी बल दिया। इस संप्रदाय के प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाते हैं। स्वामी रामचरण जी के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? रामद्वारा कहलाते हैं। और इनकी रचित ग्रंथ कौन सा है? अर्णब वाणी। स्वामी रामचरण जी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। इस संप्रदाय में व्रत उपवास आदि का कोई महत्व नहीं है। इनके शिष्य दाढ़ी मूछ और सिर के बाल नहीं रखते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक धारण करते हैं। इनकी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगली शाखा है रैण शाखा। दरियाव जी के द्वारा स्थापित है। दरियाव जी का जन्म जोधपुर राज्य के जैतारण नामक नगर में विक्रमी संवत 1733 को हुआ। जन्माष्टमी के दिन हुआ था और इनके पिता का नाम मानसा और माता का नाम गीगा था, जो जाति से पठान धुनिया मुसलमान थे।
जब ये 7 वर्ष की हुई तब इनके पिता का देहांत और वे अपने नाना कसीम के यहाँ रहने लग गए थे, जैतारण में। और कालांतर में इनको स्वरूपानंद काशी ले गए। वहाँ पर इन्होंने फारसी और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और कुरान के साथ ज्योतिष, भगवद गीता, उपनिषद आदि का भी अध्ययन किया। एक बार प्रेमदास नामक संत इनके घर आए थे और इन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इनके बाद वे खेजड़ा नामक स्थान पर साधना करने लगे थे। राम भक्ति का प्रचार करते हुए विक्रमी संवत 1815 या 1758 ईस्वी में रैण में इनका देहांत हो गया। यहाँ इनका संगमरमर का समाधि स्थल लाखासर की पाल पर बना हुआ है। किनका? दरियाव जी का समाधि स्थल कहाँ बना है? लाखासर की पाल पर, रैण में। दरियाव जी गुरु को सर्वोपरि देवता मानते। इनका कहना था कि गुरु की भक्ति ही से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। राम नाम के अक्षरों में हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को टटोला और बतलाया है कि रा तो शम राम का प्रतीक है, एक मैं मोहम्मद का है। इन दोनों अक्षरों से ही सभी वेद और पुराणों का सार समाहित है। इन्होंने स्त्री जाति की निंदा नहीं की है। इनका कहना है कि नारी ही सारे संसार की जननी और पालन पोषण करती है। अगली शाखा है सिंगतल शाखा, बीकानेर में स्थापित हुई थी और इनके प्रवर्तक कौन थे? हरि रामदास जी थे। संत रामचरण के समकालीन थे। इनका जन्म बीकानेर में सिंगथल नामक गांव में भागचंद जोशी व रामी के घर हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि इनके पिता का नाम था तो भागचंद जोशी, माता रामी थी। संत हरि रामदास जी गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम चंपा और पुत्र का नाम बिहारीदास था। संत हरि रामदास जी ने संत जेमल दास जी से राम स्नेही पंथ की दीक्षा ली थी। संत हरि रामदास जी की प्रमुख कृति निशानी है। इनकी कृति क्या है? निशानी है। हरि राम जी से गुरु को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया और कहा है कि सदगुरु की सेवा के समान कोई अन्य सेवा नहीं है। हरि रामदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव को भी स्वीकार नहीं किया है। चौथी शाखा है खेड़ापा शाखा, जोधपुर में। इसके प्रवर्तक रामदास का जन्म, इनके प्रवर्तक खेड़ापा शाखा के कौन प्रवर्तक थे? रामदास जी। और संत विक्रम जन्म इनका कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। इनको फलोदी जिले में बिकम कोर नामक गांव मेघवाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सादुल जी और माता का नाम अणभी था। हरि रामदास जी ने राम मंत्र की दीक्षा लेने के बाद मेलाना नामक गांव में साधना करने लगे थे। विक्रमी संवत 1855 में इनका खेड़ापा में देहावसान हो गया था। इन्होंने राम शब्द में माता और पिता की कल्पना करते हुए कहा कि रे, रो और मैं, मो, ये दोनों क्रमश अपने पिता और माता हैं। जिनकी बंदगी करने से सहजी जीव को शिव की प्राप्ति हो जाती है। संत रामदास जी के समय से ही शाखा का प्रचार प्रसार राजस्थान के अलावा मालवा, गुजरात तक हो चुका था। आगे चलकर इस शाखा के साधु विरक्त, विद्रोह, परमहंस, प्रवर्त और गृहस्थ, उपराम, गुदड़ आदि श्रेणी में विभक्त हो गए थे। विरक्त ये नंगे बदन, नंगे सिर और नंगे पाँव रहते हैं। रुपया पैसा किसी से नहीं लेते हैं। विरक्त शाखा के लोग क्या करते हैं? नंगे बदन, नंगे सिर और नंगे पाँव रहते हैं। रुपया पैसा किसी से नहीं लेते। विदेह शाखा यह सिर्फ एक लंगोटी, 3 हाथ का कपड़ा और एक तुम्बिया कमंडल रखते हैं। परमहंस ये बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। प्रवृत्ति ये सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। टोपी और पगड़ी भी सिर पर धारण करते हैं और साधु सेवा के नाम पर रुपया पैसा भी लेते हैं, उधार भी देते हैं। अगली शाखा है ये है गृहस्थी। ये गृहस्थों की तरह रहते हैं और राम स्नेही की आचार संहिता यथाशक्ति पालन करते हैं। कहने का तो एक गृहस्थी बसाते हैं और उनके जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं का पालन करते हैं। संत रामदास जी के प्रशिष्य सेवकराम ने शाखा के उपयुक्त 5 प्रकारों के साधुओं के अलावा उपराम और गुद्दड़ 2 श्रेणियों का जिक्र और किया है। इनके शिष्य संत राम जी के प्रशिष्य, इन्होंने सेवकराम ने 2 और उपशाखाएं बताई हैं। उपराम ये नए वस्त्र कभी धारण नहीं करते। दूसरे संतों के फटे पुराने वस्त्र से अपने लिए कंथा और लंगोटी आदि बना लेते हैं। जल पात्र, जल छानने का वस्त्र सदैव अपने साथ रखते हैं। गुदड़ी अपने शरीर से किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखते हैं। भोजन केवल देह को सहारा देने के लिए ही करते हैं। ये अपने पहनने के लिए वस्त्र किसी से न लेकर मार्ग में पड़े फटे पुराने चिथड़ों को उठाकर उन्हें कोयलों से काला रंगते हैं और इन्हें सीने के लिए धोबी के घाट से एकत्र किए धागों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। अगली वीडियो में हम कृष्ण भक्ति आगे के संप्रदाय पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और यह ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।